कादर खान अब फिल्मी दुनिया में नहीं रहे। ये निर्देशक भी थे, हास्य कलाकार के साथ साथ निर्देशक भी थे और डायलॉग भी फिल्मों में लिखा करते थे। अब ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी फिल्में 300 से ज़्यादा हैं और हमेशा इनके अभिनय को हम याद करते रहेंगे, सराहते रहेंगे। 300 से ज़्यादा फिल्में इन्होंने की है। कादर खान एक हिंदी फिल्म हास्य अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्देशक भी हैं। हमेशा रहेंगे वो हमारे बीच में। उन्होंने अब तक 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी पहली फिल्म दाग थी, जो कि 1973 में रिलीज़ हुई थी। इन्होंने स्नातक की पढ़ाई इस्माइल यूसुफ कॉलेज से पूरी की है। एक शिक्षक के रूप में भी इन्होंने काम किया है अभिनेता से पहले। कादर खान के फिल्मी जीवन की शुरुआत तब हुई जब वो एक बार अपने कॉलेज में किसी भूमिका को निभाया और वहां उपस्थित लोगों ने उनकी खूब प्रशंसा की। जब अभिनेता दिलीप कुमार को ये पता चला तो उन्होंने कादर खान को बुलाया और उन्हें रोल उनका देखने की इच्छा जाहिर की। तो खान ने अच्छे से तैयारी होकर उन्होंने दिखाया। दिलीप कुमार उनके प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने खान को 2 फिल्मों में काम दिया। एक बैराग फिल्म थी और एक सगीना महतो। ये 2 फिल्म थी जो दिलीप कुमार ने इन्हें काम करने का मौका दिया। 2013 में इनको साहित्य शिरोमणि पुरस्कार मिला हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए और 1982 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बेस्ट डायलॉग था। इन्होंने कहा था, मेरी आवाज़ सुनो। ये 1982 में इन्हें फिल्म फेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1981 में फिल्म फेयर से फिर एक बार सम्मानित हुए थे बेस्ट कॉमेडियन के रोल के लिए। फिल्म थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। सराहनीय योगदान इनका रहा है फिल्म जगत में। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के साथ कई फिल्में की है। लोगों ने अलग अलग तरीके से इन्हें याद किया है। कनाडा के एक अस्पताल में इनका निधन हुआ है। 16 दिनों से इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। 81 साल के थे। इनके बेटे सरफराज ने इस बात की पुष्टि की है। 31 दिसंबर की शाम को 6 बजे, ये कनाडा का समय है, उसके मुताबिक इनका निधन हुआ है। दोपहर में ही बताया जा रहा है कोमा में चले गए थे। वो पिछले 16 से 17 दिनों से बहुत बीमार थे और कादर खान की यही अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार कनाडा में ही किया जाए। क्योंकि सारा परिवार कादर खान का कनाडा में ही रहता है और नागरिकता भी उनकी वहीं की है। इसके पहले अमिताभ बच्चन ने जब इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो उनकी सलामती की दुआ मांगी थी और अपने साथ किए गए किरदार फिल्मों को याद किया था। तकरीबन 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। और फिल्म अभिनेता रज़ा मुराद इस वक्त भारत समाचार के साथ जुड़े हैं। वाकई रज़ा मुराद साहब, ये बहुत दुखद घड़ी है। 300 से ज़्यादा फिल्में इन्होंने की है और बेस्ट डायलॉग और साहित्य शिरोमणि तमाम पुरस्कार मिले। मुझे आज भी याद है इनका डायलॉग, मेरी आवाज़ सुनो। आप कैसे, बहुत दुख की घड़ी है। मैं आपसे 2 शब्द इनके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, दुख की बात तो ये है कि आज वर्ष का पहला दिन है जी, और पहले दिन ही हमें ये दुखद समाचार मिला है कि कादर साहब जी आज हमारे साथ नहीं है। कादर साहब महज एक अभिनेता नहीं थे। कादर साहब महज एक संवाद लेखक नहीं थे जी। कादर साहब एक इंस्टीट्यूशन थे। कादर साहब एक दौर थे। कादर साहब के जाने से एक दौर खत्म हो गया है और उनकी जो लोकप्रियता थी, उनके अभिनय, वर्सटैलिटी और संवादों की वजह से उन्हें मालूम था कि दर्शकों को क्या चाहिए, दर्शकों का मनोरंजन किस तरह किया जाता है जी। अपने अभिनय से, अपने संवादों से। और आज अमिताभ बच्चन के करियर में कादर साहब का बहुत बड़ा योगदान है।
अमिताभ बच्चन की जो हिट फिल्में हैं, मनमोहन देसाई की हों या प्रकाश मेहरा की हों, जी। तमाम फिल्मों में या तो कादर साहब ने अभिनय किया या उन फिल्मों में आपने संवाद लिखे, और ऐसे उनके संवाद होते थे, ऐसे उनके वन लाइनर होते थे कि दर्शक जो है उनके दिलों से वाह निकलती थी। जी। तो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति हो गई है। निश्चित तौर पर रजा साहब, कोई एक रोल जो उन्होंने आपके साथ निभाया वो आपको बड़ा पसंद आया हो, और चूंकि सेट के बारे में तो हम लोग जानते नहीं कि पीछे क्या होता है, दूसरे अभिनेताओं से कितने अलग थे? आपने तो उनके साथ कई फिल्में की हैं। देखिए, मैंने उनके साथ बहुत फिल्में किए हैं और उनमें इतना टैलेंट था कि आप उनसे डबल रोल करवा लीजिए, आप उनसे ट्रिपल रोल करा लीजिए। एक मेरी उनकी फिल्म थी वर्दी, जी। उसमें वो एक डॉन भी बने हैं और दूसरा रोल उन्होंने किया था एक डॉन का भाई है जो बेचारा दिमागी तौर से बिल्कुल बच्चा है। जी जी जी। इतना अच्छा उन्होंने वो रोल किया, इतने अच्छे वो दोनों किरदार उन्होंने निभाए। जी। तो वो तो बस वो एक भंडार थे टैलेंट का, जी। और वो एक इंस्टीट्यूशन थे, और उनके जाने से जो जी। क्षति है वो तो उसकी तो भरपाई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। एक संस्थान थे, ऐसा रजा मुराद साहब कह रहे थे। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। फिल्म अभिनेता रवि किशन हमारे साथ जुड़े हैं। रवि किशन जी, बहुत दुख की घड़ी है, हालांकि नया साल है और इस मौके पर कादर खान हमारे बीच में नहीं रहे। 300 से ज़्यादा फिल्में, एक अलग माहौल। अभी रजा साहब जुड़े, बोले कि एक संस्थान थे, केवल वो डायलॉग राइटर, एक्टर नहीं, बल्कि एक संस्थान थे वो। रवि जी, चलिए, रवि किशन से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। फिल्म अभिनेता कादर खान का निधन हुआ है। पिछले 16 से 17 दिनों से बहुत इनकी तबीयत खराब थी। इनका अंतिम संस्कार वहीं कनाडा में किया जाएगा, वहीं निधन हुआ है। कनाडा समय के मुताबिक शाम 6 बजे उनका निधन हुआ है।